क्या बिपिन रावत की मौत के पीछे कोई विदेशी ताकत है? LTTE संगठन का ऑपरेशन करने वाले ब्रिगेडियर का खुलासा। हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे क्या चीन का हाथ हो सकता है? सेना के रिटायर्ड अधिकारी क्यों कर रहे हैं हैरान करने वाला दावा? जहां प्लेन क्रैश हुआ उस जगह का नाम है कुन्नूर। कुन्नूर को आप ऐसे समझ सकते हैं, ये इलाका चंदन तस्कर वीरप्पन के नाम से जाना जाता था। 90 के दशक में वीरप्पन एक बहुत बड़ा डाकू था जिसको खत्म करने के लिए सेना को लगाया गया था। फिलहाल 21वीं सदी में इस घने जंगल में श्रीलंका के लिट्टे संगठन का गढ़ भी माना गया। यही बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। सेना में ब्रिगेडियर के पद पे तैनात रहे सुधीर सावंत ने एक हैरान करने वाला दावा किया है। दावा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे श्रीलंकाई संगठन लिट्टे का हाथ हो सकता है, जिसके सिर पे भारत के पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या का आरोप है। जबकि चीन और भारत के रिश्तों के जानकार और रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी का दावा है इसमें चीन का भी हाथ हो सकता है। ताइवान के मिलिट्री चीफ और जनरल स्टाफ जनरल शेन यी मिंग की मौत भी 3 जनवरी 2020 में बिपिन रावत की तरह ही एक घटना में हुई थी। तब भी चीन पर ही आरोप लगे थे। पहले ब्रिगेडियर सावंत का हैरान करने वाला तर्क समझते हैं। ब्रिगेडियर सावंत बताते हैं कि वो एक कमांडो थे और उन्होंने लिट्टे से मुठभेड़ भी की है, इसीलिए हमें लिट्टे की सारी नब्ज पता है। उनके अटैक करने का स्टाइल बिल्कुल इसी तरह का है जिस तरह से बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। लिट्टे काफी वक्त से भारतीय सेना से नाराज है। भारत ने लिट्टे को तबाह कर दिया है और जाफना से लेकर तमिलनाडु तक इसका नेटवर्क तोड़ दिया है। लिट्टे की बची खुची लीडरशिप इसमें शामिल हो सकती है। यहाँ तक कि हमले में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का भी हाथ हो सकता है। हो सकता है कि ISI और लिट्टे ने इसको मिलकर अंजाम दिया हो। ब्रिगेडियर सावंत बताते हैं, अगर कोई ये मानता है कि लिट्टे के पास अब कोई असलहा, बारूद और टेक्निकल सपोर्ट टीम नहीं बची है तो वो उसकी गलत फहमी है। लिट्टे के पास आज भी राइफल से लेकर एक्सप्लोसिव सब कुछ बचा है। अब हम आपको आखिरी में लिट्टे के बारे में बताएंगे जिसका जिक्र ब्रिगेडियर सावंत ने किया है, लेकिन उसके पहले समझिए ब्रह्म चेलानी ने चीन पे किस तरीके के आरोप लगाए। CDS रावत की मृत्यु और ताइवान के जनरल स्टाफ के प्रमुख की मौत के बीच डरावनी समानताएं हैं। 2020 की शुरुआत में ताइवान के जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल शेन यी मिंग का हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया था और 2 प्रमुख जनरलों के साथ कुल 7 लोगों की मौत हो गई थी। इन दोनों ही क्रैश की घटनाओं में दोनों देशों के उन खास शख्सियतों की मृत्यु हुई जो चीन की आक्रामकता के खिलाफ काफी महत्वपूर्ण चेहरे थे। दरअसल बिपिन रावत चीन पर हमेशा मुखर रहे और ये आरोप लगाते रहे कि चीन बायोलॉजिकल वॉर से दुनिया को बर्बाद करना चाहता है। ऐसा ही दावा वो घटना के कुछ घंटे पहले तक कर रहे थे। इसीलिए ब्रह्म चेलानी ने कहानी जोड़ी होगी, बिपिन रावत का चीन के खिलाफ रहना चीन को पसंद नहीं आया होगा। हालांकि इसके बाद चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका का नाम लिया और कहा कि फिर तो ऐसा भी हो सकता है कि ये काम अमेरिका भी कर सकता है, क्योंकि रूस के साथ भारत ने रक्षा सौदा किया है जिससे अमेरिका बेहद नाराज है। दोनों दावों में सिर्फ आशंका है, पुख्ता तौर पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब हम आपको लिट्टे संगठन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके हाथ होने का दावा किया जा रहा है। लिबरेशन टाइगर्स तमिल ईलम एक अलगाववादी संगठन है जो उत्तरी श्रीलंका में स्थित है। शुरुआत में इस संगठन का मकसद पूर्वी श्रीलंका में एक स्वतंत्र तमिल राज्य की स्थापना करना था। श्रीलंका में वर्षों तक चले गृह युद्ध के लिए यही संगठन जिम्मेदार है। राजीव गांधी की हत्या के आरोप इसी संगठन के सिर पर है। फिलहाल जरूरी सूचना, ये दावा ग्लोबल भारत टीवी का नहीं है। दावा है रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुधीर सावंत और रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी का। चेलानी के मुताबिक इसमें चीन का हाथ है, जबकि सुधीर सावंत लिट्टे की ओर इशारा करते हैं। लिट्टे श्रीलंका का एक संगठन है जिसके ऊपर राजीव गांधी की हत्या के आरोप भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।